मैं और मेरा शौहर नदीम कई सालों से सऊदी अरब में मुकीम थे, जहां हम मामूली तालीम और महदूद वसाइल के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। नदीम एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, जिसकी मामूली तनख्वाह से हमारा घर चलाना किसी मौजज़े से कम न था। दिन रात की मेहनत और गुर्बत का बोझ हमारे चेहरों पर आया था। एक दिन मेरी हमसाए, पक्का मुसलमान ना, रशीदा ने बताया कि एक मालदार अरब खानदान को एक घरेलू मुलाजमा की ज़रूरत है। उसने मुझे तसल्ली दी कि काम ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिर्फ बर्तन धोना और हल्का फल्का सफाई सुथराई का काम है। उसने ये भी बताया कि उस घर पर सरबराह एक नेक दिल मुअम्मर इंसान है जो ज़्यादातर वक्त आराम दे उसी पर बैठा रहता है। बात कुछ दिल को लगी। मैंने नदीम से मशवरा किया। पक्का वो पहले तो हचकचाया, लेकिन हालात के पेश नज़र रजामंद हो गया। मैंने वो मुलाजमत कबूल कर ली। पहले दिन जब मैं वहां पहुंची तो वो अरब बुजुर्ग बहुत शफीक और नर्म मिजाज लगे। उनकी एक 10 साला बेटी कभी भी थी, जो खामोश तबीयत और सहमी हुई आंखों वाली बच्ची थी। मैंने रफ्ता रफ्ता उससे ताल्लुक बनाना शुरू किया। उसे नरमी से बुलाना, खाने में इसकी पसंद का ख्याल रखना, उसके खिलौनों को तरतीब देना, ये सब कुछ मेरी रोजमर्रा की रूटीन बन गया। कुछ दिनों बाद जब मैं काम खत्म करके जाने लगी तो वो बुजुर्ग मेरे हाथ में 3,000 रियाल देना चाहने लगे। मैंने इनकार किया तो वो मुस्कराकर बोले, बेटी ये खुशी से है, रख लो, तुम्हारी मेहनत का सिला है। मैंने पैसे लिए, मगर दिल में इनका एहतराम मजीद बढ़ गया। कुछ दिनों बाद नबी शदीद बीमार हो गई। मैंने सारी रात उसकी तीमारदारी की, 2 अप्लाई पैटी की और माँ जैसी शफकत से उसे संभाला। सुबह जब उसके वालिद ने मुझे 2,000 रियाल मजीद देना चाहे तो मैंने आजिज़ी से कहा, मैंने इसे अपनी बेटी समझकर संभाला है, ये काम पैसे के लिए नहीं किया। वो मेरी बात सुनकर बहुत मुतासिर हुए। एक रात मुझे उनकी तरफ से अचानक पैगाम मिला कि वो मुझे बुलाना चाहते हैं, लेकिन नदीम ने इजाज़त न दी। अगली सुबह दिल दहला देने वाली खबर मिली कि वो बुजुर्ग अपनी बेटी को लेने निकले थे कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और वो मौका पर ही जा बहक हो गए। ये खबर मेरे लिए बिजली बनकर गिरी। दिल भर आया। कुछ दिनों बाद पता चला कि उन्होंने अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा मेरे नाम कर दिया था। वो शायद मेरा खलूस समझ गए थे। मैं और नदीम इस घर में मुंतकिल हो गए। अल्लाह ताला ने मुझे भी एक बेटी अता की। हमने उस बच्ची कबी को अपनी बेटी की तरह गोद ले लिया। इब्तदा में नदीम को ये बात कुछ खास ना भाई, लेकिन जब उसे जायदाद की हकीकत का इल्म हुआ तो उसने भी दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लिया। नबी आहिस्ता आहिस्ता मुझे अम्मी कहने लगी। इस लफ्ज में जो मोहब्बत और एतमाद छुपा था वो अल्फाज से बयान नहीं किया जा सकता। मैंने उसे पूरी मेहनत और तवज्जो से पाला, पढ़ाया, सनवारा। 1 साल बाद उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। नदीम ने फैक्ट्री की मुलाजमत छोड़कर छोटा सा कारोबार शुरू किया और अल्लाह ताला ने हमारे हालात में खुशहाली भर दी। नबी जब पहली बार स्कूल में पोजीशन लाई तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मैंने उसे गले से लगा लिया और दिल से दुआ दी। वक्त गुजरता गया, वो बड़ी होती गई, तालीम में नुमाया रही, फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। एक दिन वो मुझे लेकर अपने वालिद की कब्र पर गई, दुआ की, रोई और कब्र से लिपट कर बोली, अब्बू आपकी बेटी आपको बहुत याद करती है, लेकिन अब मेरे साथ एक और माँ है जिसने मुझे संवारा, पाला और सच्ची मोहब्बत दी। फिर वो मेरे गले लगी और आहिस्ता से बोली, वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। आज वो शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। शादी की तकरीब में उसने मुझे और नदीम को इस स्टेज पर बुलाया और सबके सामने ऐलान किया, ये मेरे वालिदैन जिन्होंने मुझे दवारा, पाला और बाइज्जत जिंदगी दी। मैं और नदीम एक दूसरे की तरफ देखकर खामोश हो गए, लेकिन आंखों में खुशी, शुक्र और फख्र के आंसू थे। इसके बाद हमने इस जायदाद से एक चैरिटी स्कूल कायम किया, जहां गरीब और यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। नबी अब खुद उस स्कूल की निगरानी करती है। वो कहती है कि हर बच्चे को वही प्यार मिलना चाहिए जो उसे मिला। जब मैं माजी को याद करती हूँ तो दिल कहता है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ 3,000 रियाल के जरिए मेरी तकदीर बदल दी। जिस रास्ते पर मैं निकली थी वो सिर्फ एक मुलाजमत थी, लेकिन उसमें अल्लाह की तरफ से एक खास इनायत, एक नेमत छुपी हुई थी। गुर्बत से खुशहाली, बेबसी से इज्जत और एक अजनबी बच्ची से माँ बेटी के मुकद्दस रिश्ते तक का ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन बाब है, और यही अल्लाह की कुदरत है
کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے کسی کی قسمت بدل دے۔ اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور سچے دل سے کی گئی خدمت ایک دن ضرور رنگ لاتی ہے۔